हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग हम पिक ए पाइल करेंगे। तो हम 2 पाइल्स बनाएंगे और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आप लोगों के लिए क्या हैं, या आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। तो मैं 2 पाइल्स बनाऊंगी आपके सामने, कार्ड में शफ़ल कर रही हूँ। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो मैं पाइल्स बनाने जा रही हूँ। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ये 2 पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2। आप लोगों के लिए इजी रहे तो मैं आप लोगों के लिए इसको और इजी कर देती हूँ ताकि आप चूज़ कर सकें। ये येलो कैंडल है पाइल 1 के लिए और ये पिंक कैंडल है पाइल 2 के लिए। अब आप अपने पर्सन पे फोकस कीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स जानना चाहते हैं, और फिर आराम से सेलेक्ट कीजिए अपनी पाइल को। पाइल 1 येलो कैंडल, पाइल 2 पिंक कैंडल। आई होप कि आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। तो हम पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे, जिन्होंने येलो कैंडल चूज़ की है। तो इसको हम एक साइड पे कर देते हैं और पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग करते हैं। पाइल 1 येलो कैंडल। आप लोगों के लिए क्या कार्ड आए हैं? आप लोगों के लिए कार्ड आए हैं 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल 1 वालों की सिचुएशन जो मुझे नज़र आ रही है, आप लोगों के पर्सन के साथ आप लोगों के बहुत ज़्यादा फाइट्स हुई हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, और हो सकता है कि आपके पर्सन 2 चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कोई 2 सिचुएशंस इनकी लाइफ में थी और जिसकी वजह से आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। और अब ये आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मिस कर रहे हैं। यानी मुझे जो पाइल 1 वाले हैं वो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की फ़ाइट हुई है और ये आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर जो है वो आपको किसी और चीज़ के साथ भी बैलेंस कर रहे थे, तो जिसकी वजह से मुझे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है और ये आपको अब बहुत मिस कर रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं। और कार्ड्स भी हम लेंगे। स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। तो देखिए, आपके जो पर्सन है ना, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, प्यार बहुत ज़्यादा है, ये आपकी केयर भी करते हैं और ये रोमांटिक भी हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए। इनकी करंट फीलिंग्स में ये नज़र आ रहा है और ये एक बहुत ही अफेक्शनेट, फैमिली ओरिएंटेड हैं, जेनरस पर्सन है ये आपके जो पार्टनर हैं। और ये जो है शादी करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है और स्ट्रेंथ का कार्ड लेकिन हमें ये बता रहा है कि माइट बी पॉसिबल किसी तरह के फैमिली इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। इनकी फैमिली में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप और फैमिली को ये बैलेंस कर रहे थे, तो जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान में इश्यूज़ आए हैं और कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और अब आप लोग जो है वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, या ये आपके एक्स लवर भी हो सकते हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड हमें मेमोरीज़ ऑफ लव को बताता है। किसी तरह की 2 सिचुएशंस तो मुझे लग रही हैं। फ़ाइट्स मुझे इनकी फैमिली में नज़र आ रही हैं और आपके साथ भी फ़ाइट हुई है इनकी। फीलिंग्स इनकी यही हैं कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं। लेकिन इस कमिटमेंट को देने के लिए इनको बहुत स्ट्रेंथ और करेज की ज़रूरत है। आपके साथ रीयूनाइट होने के लिए इनको अपनी फैमिली से लड़ना पड़ेगा। और अगर ये मैरिड हैं
तो मैरिड हैं तब भी जो है जगलिंग है, दो सिचुएशंस हैं तब भी ये बैलेंस कर रहे थे दो सिचुएशन में। मुझे वहाँ सिचुएशन में प्रॉब्लम लग रहा है कि इनकी फैमिली में फ़ाइट्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं, आपकी केयर करते हैं, और इनको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स से गुज़र के आपकी तरफ आना पड़ेगा और आपको कमिटमेंट ऑफ़र करना होगा। लेकिन ये चाहते तो यही है, इनकी फीलिंग्स में भी यही है कि ये आपके साथ एक कमिटेड पार्टनरशिप चाहते हैं। कुछ गाइडेंस भी हम आपके पर्सन के लिए ले लेते हैं कि गाइडेंस कार्ड क्या कह रहे हैं। क्या है गाइडेंस आप लोगों के लिए, पाइल 1 वालों के लिए जिन्होंने येलो कैंडल चूज़ की थी, उनके लिए क्या गाइडेंस है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। आपकी जितनी पॉजिटिव थिंकिंग होगी उतना जो है रोमांस आपकी लाइफ में आएगा, यानी ये पर्सन उतना अट्रैक्ट होगा आपकी लाइफ में। बस आपको क्या करना है कि अपनी लव लाइफ के बारे में पुरुमीद रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है आप लोगों ने। बॉटम से देखें कार्ड आया है ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके। तो आप लोगों को ट्रस्ट करना है और पॉजिटिव रहना है। तो ये थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अब हम चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग के लिए। तो देखते हैं कि पाइल 2, ये पिंक कैंडल जिन्होंने चूज़ की थी, ये हम इस कैंडल को एक साइड पे कर देते हैं। जिन्होंने पिंक कैंडल को चूज़ किया है, देखते हैं कि उनकी रीडिंग क्या बता रही है। पाइल 2 वालों के लिए तो ये पिंक कैंडल आपने चूज़ किया था। हम आपके कार्ड्स देखते हैं। पाइल 2 वालों की रीडिंग में कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट। तो मुझे किसी तरह का इमोशनल लॉस नज़र आ रहा है। या तो आपने वॉक अवे किया या आपके पर्सन ने वॉक अवे किया है। कुछ रिग्रेट्स नज़र आ रहे हैं मुझे। कुछ कमिटमेंट इश्यूज़ हुए हैं आप दोनों के दरमियान, जो आप लोग जो है वो एक दूसरे से इमोशनली डिटैच्ड हैं, और ब्रेकअप सिचुएशन नज़र आ रही है। आपके पर्सन जो है वो इस वक्त काफ़ी सैड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। लॉस की एनर्जी है, ग्रीफ की एनर्जी है, और ये बहुत सैड हैं और इमोशनली डिटैच हैं। कमिटमेंट इश्यूज़ हुए हैं शायद आप लोगों के दरमियान में। देखते हैं, मैं और कार्ड्स लेती हूँ कि क्या एक्चुअल आपके रिलेशनशिप में हुआ है, उनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। इस वक्त तो मुझे काफ़ी अकेले नज़र आ रहे हैं। सन, टावर, क्वीन ऑफ वैंड्स, यस, अट्रैक्टेड हैं या आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, और ये किसी तरह का कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, किसी तरह का एक्शन भी लेना चाहते हैं आपके लिए। लेकिन इस वक्त आप दोनों के दरमियान में एक टावर मोमेंट है, यानी कि किसी तरह का कोई ब्रेकअप भी हो सकता है आप लोगों का, या आप लोगों का कोई डिवोर्स केस भी हो सकता है अगर आप मैरिड हैं। और अगर आपकी सिचुएशन में बच्चे इन्वॉल्व हैं तो भी जो है आप लोगों की सिचुएशन, मुझे इस वक्त डिवोर्स केस या इस तरह की कोई सिचुएशन नज़र आ रही है। आप लोग सेपरेटेड हैं, और जो है इस वक्त जो है वो आप ये अपनी, मतलब जो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये इस वक्त जो है वो अपने आप पे फोकस्ड हैं। और मुझे ब्रेकअप सिचुएशन में यही लग रहा है कि ये अपने आप के साथ जो है वो अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप पे काम कर रहे हैं, सेल्फ़ लव कर रहे हैं। ये इस वक्त सेल्फ़ लव की एनर्जी में है ये। और आप लोगों की ब्रेकअप सिचुएशन है, अगर मैरिड हैं तो बच्चे भी हो सकते हैं आपके। तो इस रीडिंग में मुझे क्लियरली यही चीज़ नज़र आ रही है कि हो सकता है कि कोई डिवोर्स केस भी आप लोगों का चल रहा हो। और देखते हैं 2 ऑफ कप्स,
यस, देखें यहाँ पे कपल की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ वैंड्स भी हैं और किंग ऑफ वैंड्स भी हैं, तो दोनों कार्ड्स आए हैं और आप लोग एक दूसरे का डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। तो बहुत जल्द ये सिचुएशन चेंज भी हो सकती है और आप लोग यूनियन में आ सकते हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है तो उनको उनकी तरफ कोई एक्शन हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से, और कोई मैरिज प्रपोज़ल आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये एक यूनियन का कार्ड भी होता है, वेडिंग का कार्ड भी होता है। सन के साथ आया है हेरोफेंट, तो कोई कमिटमेंट मिल सकती है आपको इनकी तरफ से। और अगर आप लोग मैरिड हैं और कोई बच्चे, अब आपके बच्चे भी हैं और कोई डिवोर्स केस वगैरह आप लोगों का चल रहा है, तो हो सकता है कि आप लोग फिर से दोबारा यूनियन में आ जाएं, ये भी हो सकता है। अब हम गाइडेंस देखते हैं, एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या आ रही है। पाइल 2 वालों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने रेड फ्लैग्स को इग्नोर ना कीजिए अपने रिलेशनशिप में। जो आप लोगों के रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स हैं ना, यानी कि अगर कोई चीज़ है जो आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, जो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है आपके रिलेशनशिप में, तो आप उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। एक और कार्ड लेते हैं आपके लिए। गेटिंग टू नो ईच अदर, as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक दूसरे को जानने की, क्योंकि जितना आप एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे तो आप लोगों का बॉन्ड जो है वो मज़बूत होगा। तो आप लोगों के लिए रीडिंग यही आई है कि आप लोग एक तो रेड फ्लैग्स को इग्नोर ना कीजिए, और कुछ चीज़ें जिस तरह जैसे कि आपके रिलेशनशिप में मुझे नज़र आ रही हैं कि किसी तरह के रिग्रेट्स हैं, और रिग्रेट्स हो सकता है कि आप लोगों की बात अगर डिवोर्स तक पहुंच गई है और शादी आप लोगों की एंडिंग पर है, तो फिर उसमें रेड फ्लैग्स हैं, उनको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ भी आते हैं तो एक दूसरे को, यानी अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए और मज़ीद अपने बॉन्ड को मज़बूत बनाइए। तो ये है एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए। आई होप कि रीडिंग पसंद आई होगी। ये पिक ए पाइल रीडिंग थी। मैं फिर मिलूँगी एक फ़्रेश रीडिंग के साथ। लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।